हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान पुलिस रिट सहित अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान है। ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यपाल पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 154 में या अनुच्छेद 155 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 153 में। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा भाग राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है? ऑप्शन है भाग 4, भाग 5, भाग 6 या भाग 7। इसका सही उत्तर है भाग 6। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन सुनिए, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन या 7वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 7वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी? ऑप्शन सुनिए, अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155। दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 154। अब देखिए दोस्तों पूरी डिटेल देखिए, संविधान के भाग 6 में राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल शामिल होते हैं। फिर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। फिर राज्यपाल पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 153 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। फिर लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। फिर अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन सुनिए, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ऑप्शन अनुच्छेद 153, 154, 155 या 156। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 154। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति के। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की पदावधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यपाल की पदावधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन सुनिए, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 156 या अनुच्छेद 56। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 156। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। इसका सही उत्तर है 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन है। वैसे ये सारे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे हुए हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में सरकारी आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना आपको। पहला देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाना चाहिए, ये सही है। दूसरा है, राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाला व्यक्ति किसी क्षेत्र में जानी मानी हस्ती होना चाहिए, ये भी सही है। जिस प्रदेश में राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है उसे वहाँ का निवासी नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाला व्यक्ति सक्रिय राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा द उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इसमें कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है?
राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। तो इसमें कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला देखिए, किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। दूसरा, कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। तो दोस्तों नीचे दिए गए कुट्टों में सही उत्तर जो है इसका है ब, यानी केवल 2, यानी केवल 2 वाला ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला निष्कर्ष इसका गलत है। किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता, ये गलत है, उसको पद से हटाया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों पूरी डिटेल देखिए। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है। फिर अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। मार्च 1983 में केंद्र सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यपाल पद पर नियुक्ति की योग्यताओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन सुनिए, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 157 या अनुच्छेद 158। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 157। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है। संविधान में राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है। ऑप्शन सुनिए, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल के पद की शर्तों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यपाल के पद की शर्तों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन सुनिए, अनुच्छेद 157 में, 158 में, 159 में या 160 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 158 में। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद में प्रतिज्ञान या शपथ का उल्लेख किया गया है जो राज्यपाल लेता है? ऑप्शन सुनिए, अनुच्छेद 158, 159 में, अनुच्छेद 161 में या अनुच्छेद 162 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 159 में। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब देखिए दोस्तों पूरी डिटेल से जानकारी देखिए। संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो इस पद के लिए पात्र है। फिर अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद की शर्तों का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि वह व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा कार्यकाल से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल को किस आधार पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। अच्छी तरह याद रखना, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार भी राज्यपाल हो सकता है। फिर अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अथवा उसकी अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन सुनिए, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 163 या अनुच्छेद 167। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 161 में। अब देखिए दोस्तों पूरी डिटेल, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 161 में किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है तथा क्षमा भी कर सकता है। मतलब क्या मतलब हुआ इसका कि राज्यपाल को राज्य विधि के तहत किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को ही क्षमादान का अधिकार है। ठीक है,
फिर राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता। याद रखना, राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता, चाहे किसी को राज्य विधि के तहत मौत की सजा मिली हो, लेकिन वह इसे स्थगित कर सकता है या पुनर्विचार के लिए कह सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सविवेकीय शक्तियां प्राप्त है? किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सविवेकीय शक्तियां प्राप्त हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 153 खंड 1, अनुच्छेद 163 खंड 1, अनुच्छेद 154 खंड 1, अनुच्छेद 164 खंड 1। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 163 खंड 1 के तहत। देखिए दोस्तों, राज्यपाल को अनुच्छेद 163 खंड 1 के तहत सविवेकीय शक्तियां प्राप्त है। सॉरी, लिखने में गलती होगी, सविवेकीय शक्तियां प्राप्त है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल सविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, तो इस प्रकार मुख्यमंत्री पद का उल्लेख भी या मंत्रिपरिषद का उल्लेख भी अनुच्छेद 163 में किया गया है और राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियों का उल्लेख भी अनुच्छेद 163 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान हैं सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक तथा संकटकाल के अधिकारों को छोड़कर। ये कथन किसका है? ऑप्शन सुनिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, दुर्गादास बसु का, एम.वी. पायली का या के.एम. मुंशी का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दुर्गादास बसु का। दुर्गादास बसु ने कहा था कि राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक और संकटकाल के अधिकारों को छोड़कर। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल मंत्रिमंडल का सूझबूझ वाला परामर्शदाता है जो राज्य की अशांत राजनीति में शांत वातावरण पैदा कर सकता है। कथन किसका है? ऑप्शन सुनिए, बीजी खेर का, दुर्गादास बसु का, एम.वी. पायली का, एम.सी. शीतलवाड़ का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एम.वी. पायली का। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अच्छा राज्यपाल बहुत लाभ पहुंचा सकता है और एक बुरा राज्यपाल दुष्टता भी करता है, यद्यपि संविधान में उसको बहुत कम शक्ति दी गई है। ये कथन किसका है? ऑप्शन सुनिए, बीजी खेर का, दुर्गादास बसु का, एम.वी. पायली का या एम.सी. शीतलवाड़ का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए यानी बीजी खेर का। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 से 20 मार्च 1976 के राज्यपाल सम्मेलन में यह किसने कहा था कि संकीर्ण प्रांतीयतावाद पर विजय प्राप्त करने में राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है? ऑप्शन सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने, इंदिरा गांधी ने, मोरारजी देसाई ने, चौधरी चरण सिंह ने। इसका सही उत्तर है ब इंदिरा गांधी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल उस कठपुतली की तरह है जिसे एक तरफ मुख्यमंत्री नियंत्रित करता है तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति। ये कथन किसका है? ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी का, एच.वी. कामत का, सरोजिनी नायडू का या डी.डी. बसु का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एच.वी. कामत का। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की स्थिति को सोने के पिंजरे में कैद एक चिड़िया के समान बताया था। सोने के पिंजरे में कैद एक चिड़िया के समान। ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित ने, एच.वी. कामत ने, सरोजिनी नायडू ने या इंदिरा गांधी ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सरोजिनी नायडू ने। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की भूमिका मात्र निर्धारित शून्य स्थान पर हस्ताक्षर करने की है। राज्यपाल की भूमिका मात्र निर्धारित शून्य स्थान पर हस्ताक्षर करने की है। राज्यपाल के बारे में ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित ने, श्री प्रकाश ने, सरोजिनी नायडू ने या पट्टाभी सीतारामैया ने। तो इसका सही उत्तर है श्री प्रकाश ने। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल का पद अतिथि सत्कार एवं राष्ट्रपति को एक पखवाड़े के प्रतिवेदन देने के लिए है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित का, श्री प्रकाश का, सरोजिनी नायडू का, पट्टाभी सीतारामैया का। तो दोस्तों ये कथन है पट्टाभी सीतारामैया का। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री से सूचना मांगने के अधिकार का उल्लेख किया गया है? राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री से सूचना मांगने के अधिकार का या राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संबंधों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है 157 में, अनुच्छेद 167 में, अनुच्छेद 171 में या अनुच्छेद 174 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 167 में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत कर सकता है?
किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 174। दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 333। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्य नाम निर्दिष्ट कर सकता है? राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन है 1 सदस्य, 2 सदस्य, 12 सदस्य या कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य। अब देखिए दोस्तों इसकी पूरी डिटेल। राज्यपाल को विधानमंडल में सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार भी होता है। देखिए अनुच्छेद 171 खंड 5 के तहत राज्यपाल विधान परिषद में साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। फिर अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल को विधानसभा में सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में इस समुदाय का एक सदस्य मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान और विघटित कर सकता है? ठीक है, तीनों बातें हैं, सत्र को बुलाना या सत्रावसान करना या विधानसभा को विघटित करना या भंग करना। अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 175 या अनुच्छेद 176। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 174। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अभिभाषण की शक्ति प्राप्त है? किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अभिभाषण की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन सुनिए, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 175 या अनुच्छेद 176। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 176। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 192 खंड 2 के तहत राज्यपाल विधानसभा सदस्यों की निर्हरता के मुद्दे पर किससे परामर्श करता है? ऑप्शन सुनिए, राष्ट्रपति से, मुख्यमंत्री से, भारत निर्वाचन आयोग से या राज्य निर्वाचन आयोग से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भारत निर्वाचन आयोग से। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए आरक्षित कर सकता है? ऑप्शन सुनिए, अनुच्छेद 192, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 213। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 200। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? अध्यादेश। ऑप्शन सुनिए, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201 या अनुच्छेद 213। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 213। अब देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए आरक्षित कर सकता है। अब किन किन परिस्थितियों में राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए साइन करने के लिए भेज सकता है? तो ऑप्शन ये सारे जो है इसके अंदर आएंगे, सारे सही हैं। तो इसमें से प्रश्न कैसे भी बनाया जा सकता है, लेकिन मैंने पूरी डिटेल से आपको ये चीज़ बता दी है। तो कौन कौन सी परिस्थितियों में या किन किन प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल आरक्षित कर सकता है? पहली बात, अधिकारातीत, अधिकारातीत यानी संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, फिर राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, या देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो, या राष्ट्रीय महत्व का हो, या संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, या उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो। तो इनमें से कोई सा भी अगर विषय पर कोई कानून राज्य विधानमंडल बना रहा है तो उस विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के साइन के लिए आरक्षित कर सकता है। अब देखिए, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अब अध्यादेश के बारे में मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी, इसमें से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आया आप आराम से कर सकते हैं। तो अध्यादेश के बारे में पूरी डिटेल देखिए। पहली बात, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी कर सकता है। विश्रांति काल का मतलब यह है कि जब राज्य विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा है, ठीक है। दूसरी बात, यदि किसी समय राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, ठीक है। तीसरी बात, यह अध्यादेश विधानमंडल के पुनः समवेत होने की तारीख से 6 सप्ताह तक लागू रहते हैं। यदि राज्य विधानमंडल इससे पूर्व इनका अनुमोदन कर देती है तो ये कानून बन जाता है, ठीक है ना।
मतलब अध्यादेश जो है वो राज्य विधानमंडल के द्वारा अगर 6 सप्ताह के पहले पारित कर दिया जाता है तो कानून बन जाता है, वरना 6 सप्ताह के बाद में ऑटोमेटिक रद्द हो जाता है। फिर राज्यपाल राष्ट्रपति या राज्य मंत्री परिषद की सलाह से ही अध्यादेश जारी कर सकता है। अभी मैंने जो पीछे बताया आपको कि जिन जिन विषयों से रिलेटेड विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए रोक सकता है, अगर उन विषयों पर अध्यादेश जारी हो रहा है तो राज्यपाल किसकी सलाह के अनुसार अध्यादेश जारी करेगा? राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार। और बाकी विषयों पर अध्यादेश वो मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार जारी करेगा। ठीक है। फिर राज्यपाल द्वारा किसी भी समय इसे वापस लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको गलत कथन बताना है। तो पहला देखिए, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। दूसरी बात, उसे 35 वर्ष की आयु से कम का नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। वह राष्ट्रपति की सहमति से ही पद पर बना रह सकता है, बिल्कुल सही है। और चौथा है, राज्यपाल को पदच्युत करने के आधार का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि संविधान में ये तो कहा गया है कि राज्यपाल को कार्यकाल से पूर्व राष्ट्रपति जो है वो हटा सकता है, मतलब राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। लेकिन ये नहीं बताया गया कि राष्ट्रपति राज्यपाल को किन आधारों पर कार्यकाल से पूर्व पद से हटा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कूटों में से गलत उत्तर छांटिए। गलत उत्तर बताना आपको। पहला देखिए, महाधिवक्ता की नियुक्ति, अनुच्छेद 165 बिल्कुल सही है। फिर राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति, अनुच्छेद 316, ये भी बिल्कुल सही है। फिर राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति, अनुच्छेद 243 ये भी सही है। फिर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 233। दोस्तों इसमें चारों ऑप्शन सही है, ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ लिखा है। इनमें से कोई भी अलग से प्रश्न किसी प्रकार से एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन सुनिए, राज्य महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य पुलिस महानिदेशक, जिला न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है राज्य पुलिस महानिदेशक। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? ऑप्शन सुनिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, और चौथा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर है द उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं कर सकता है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद कब सृजित हुआ था? राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद कब सृजित हुआ था? ऑप्शन है 18 मार्च 1948, 30 मार्च 1949, 26 जनवरी 1950 या 1 नवंबर 1949। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल कौन थे? सवाई मान सिंह, कल्याण सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह, हीरालाल शास्त्री। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गुरुमुख निहाल सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन? ऑप्शन है कल्याण सिंह, कलराज मिश्र, गुरुमुख निहाल सिंह या सीपी जोशी। इसका सही उत्तर है कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र कितने नंबर के राज्यपाल हैं? देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सुनिए, 39वें, 40वें, 41वें या 42वें। तो दोस्तों वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र 41वें नंबर के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के राज्यपाल पद पर रहते हुए किस राज्यपाल का निधन नहीं हुआ था? राजस्थान के राज्यपाल पद पर रहते हुए किस राज्यपाल का निधन नहीं हुआ था? ऑप्शन सुनिए, दरबार सिंह, निर्मलचंद जैन, एस.के. सिंह, श्रीमती प्रतिभा राव। तो दोस्तों इसके सभी ऑप्शन सही हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए लिखा है। राजस्थान के 4 ऐसे राज्यपाल हैं जो आपके सामने दिए हुए हैं कि जिनका राज्यपाल पद पर रहते हुए निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन है श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रभा राव, श्रीमती मार्गरेट अल्वा या श्रीमती सुमित्रा सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन देखिए,
अब तक राजस्थान में 3 महिलाएं राज्यपाल पद पर रह चुकी हैं। अब तक राजस्थान में कितनी महिलाएं राज्यपाल पद पर रह चुकी है? 3। तो निम्न में से कौन सी महिला राज्यपाल पद पर नहीं रही हुई है? ऑप्शन है श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रभा राव, श्रीमती मार्गरेट अल्वा, श्रीमती सुमित्रा सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है श्रीमती सुमित्रा सिंह। ठीक है ना, सुमित्रा सिंह राज्यपाल पद पर नहीं रही हुई है, जबकि बाकी तीनों जो है राज्यपाल पद पर रही हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा राज्य में संवैधानिक संकट की रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाती है? राज्य में संवैधानिक संकट की रिपोर्ट राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत देता है राज्यपाल? ऑप्शन है अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 258। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में किस देश के संविधान का अनुसरण किया गया? भारत में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में किस देश के संविधान का अनुसरण किया गया? ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कनाडा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल पद पर एक ही बार नियुक्ति की सिफारिश किस समिति आयोग द्वारा की गई थी? ऑप्शन है तारकुंडे समिति, सरकारी आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग या भगवान साय समिति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है प्रशासनिक सुधार आयोग 1969। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।